नमस्कार। कुछ किसान साथी हमारे पास आते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब कि हम चने में ऐसा क्या स्प्रे करें कि बहुत अच्छी फुटान हो और अच्छी ग्रोथ हो, बढ़िया फलाव आए, और जबकि उनका चना भी 20 से 40 दिन के आसपास ही है लगभग। देखिए, ऐसी शायद प्रॉब्लम तब आती है जब कहीं से हम यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख लेते हैं या किसी ऐसे आदमियों का अनुभव सुन लेते हैं कि हमारा तो बहुत तगड़ा हुआ, और उनके यहाँ तो ऐसा तगड़ा कुछ हुआ नहीं होता है, वो किसी चीज़ की मार्केटिंग से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ कभी कोइंसिडेंस से उनको कुछ फ़ायदा मिल गया होगा। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा कि चने में आपको क्या स्प्रे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आपका चना 20 से 40 दिन के आस-पास है, और जो मैं हमेशा जो फर्टिलाइज़र देने की चने में अनुशंसा करता रहता हूँ कि आपको ये बुआई के पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देना चाहिए। यदि आपने वो ठीक-ठाक दिया है, और वैसे कुछ पुराने लोग तो ये मानते हैं चने को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आपने वो फर्टिलाइज़र ठीक-ठाक दिया है, तो इस स्टेज में मैं नहीं समझता कि चने को कुछ देने की ज़रूरत है। आपके फ्लोरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फ्लोर बड स्टार्ट नहीं हुई है। चना अभी ये मतलब इसको चारा कह सकते हो आप। ये जस्ट एक चारे की तरह ही है। अभी इसमें इसको बहुत ज़्यादा इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चने की है नहीं। अब देखिए, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब कहीं हम इधर-उधर से यूट्यूब पे वीडियो सुन लेते हैं। यार, क्या है वो वीडियो बनाने वाले 2-4 ऐसी अंग्रेजी के टर्म्स बोल देते हैं, उससे आदमी को लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है भाई, ये बता रहा है तो हम स्प्रे कर देते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे जो पुराने प्रोफेसर थे, हमें पढ़ाते थे, वो ये कहते थे एक तो कि कोई फसल है उसको गेहूँ वगैरह को छोड़ के पहला पानी थोड़ा वो खींच के लगवाते थे कि पहला पानी बहुत जल्दी नहीं दो। हमारे एक्सपेरिमेंट होते थे तो हम उनको जल्दी पानी देने की कोशिश करते कि फसल हमारी हरी-भरी रहे, लेकिन वो हमें डाँटते थे कि अब पहला पानी मतलब जनरली दलहनी फसलों में कि आप इनको एकदम तुरंत ना दें, क्योंकि थोड़ा-सा पौधे को यदि उसको स्ट्रेच मिलता है, खींच मिलती है, तो उसका जड़ तंत्र मजबूत होता है, पौधा थोड़ा मजबूत होता है। वैसे ही यदि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, तो अभी प्लांट की कोई बहुत खास न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है नहीं। और यदि हम इसको जैसे और उनमें जो बताते हैं ना क्या डालें स्प्रे करें, वो बताते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, टॉनिक, फलाना ढिकड़। जनरली जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर वो क्या करवाते होंगे, एनपीके 19-19 से एनपीके 18-18 ये करवाते हैं, या फिर टॉनिक में क्या है, ये कोई ह्यूमिक एसिड, फ्लूइक एसिड आता होगा, या माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर आता होगा, ठीक है। तो कोई सागरिका फारिका ऐसा कुछ होता होगा, तो उसमें दरअसल क्या न्यूट्रिएंट्स है। यदि आप इतने छोटे पौधे को, जो जैसे अपनी फील्ड में पीछे आपको दिख रहा है, इतने इतने छोटे पौधे को ऊपर से ही पत्तियों से न्यूट्रिएंट आपने दे दिए, इसको सिंप्लीफाई रखते हैं नहीं। तो यदि ऊपर से हमने न्यूट्रिएंट दे दिए तो प्लांट क्यों जोर करेगा, क्यों ये अपना रूट सिस्टम डेवलप करेगा बहुत अच्छा, इसको तो ऊपर पत्तियों से ही मिल गए। और क्या हमने जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर अब 2-4 किलो एक पूरे खेत में दे दिए, इससे इस पौधे का पूरा चल जाएगा सिस्टम? नहीं चलेगा। तो यदि जैसे चने जैसी फसल है और उसमें आपने नॉर्मल फर्टिलाइजर दिए हैं, तो मैं नहीं समझता कि फूल आने से पहले, और ये जो आपका 20 से 30 दिन का चना है, इसमें आप कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे करें और अननेसेसरी खर्चा उठाएं। उसका कोई बहुत ज्यादा यूजफुल ये नहीं होगा। हाँ, कोई परिस्थिति विशेष हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हैं। भाई, प्लांट हमारा बहुत कमजोर है, कोई इसमें कीड़ा लगा है, कोई बीमारी लगी है, कोई स्ट्रेस में प्लांट रहा है, तो इसको उभारने के लिए एक बार हमने वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे कर दिया। उसके बाद में पौधे ने अपनी चाल पकड़ ली नेचुरल, और पौधा चल निकला। तो वो उस सिचुएशन की बात है। ऐसे हम ये मानो कि इसको हम चॉकलेटी बना रहे हैं, वो कहते हैं ना चॉकलेटी बॉय, वैसे थोड़ा चॉकलेटी बना रहे हैं कि ऊपर से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे दिया, ये अपना खुद का सिस्टम डेवलप ही नहीं कर रहा है। तो यदि जब तक आपकी फसल स्वस्थ है, तो आप अननेसेसरली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे ना करें। हाँ, वो बात अलग है कि हम बिफोर फ्लोरिंग, जिस फ्लोर स्टार्ट है उस टाइम दे रहे हैं, या मतलब पोड फॉर्मेशन पे आपके फलियां बन रही है वहां दे रहे हैं, तो कई बार वहां हमें फायदा मिलता है, उसकी अपन आगे कभी बात करेंगे। पर यहाँ अननेसेसरी कोई आप खर्चा नहीं करें। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साल में से 5-10 केस तो हमारे पास ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें कुछ ऐसी टॉनिक और दवा दारू डाल के और किसान का चना खराब हो जाता है कि साहब हमने तो ये बढ़वार के लिए, फुटान के लिए सब किया था और ये खराब हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उससे पौधे का जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से आपने कई बार सुना होगा कि फ्लोरिंग हो रही है चने में, बहुत ज्यादा फ्लोरिंग हो रही है, लेकिन फल ठहर ही नहीं रहा है, क्योंकि उस प्लांट को हमने, उसकी फिजियोलॉजी को हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो वो फूल तो आता है लेकिन उससे फल नहीं बनता है। तो इस टाइप की अननेसेसरी प्रॉब्लम हो सकती है।
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी। इस जानकारी का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि किसी को कोई हर्ट करना, किसी को वो नीचा दिखाना। सब लोग अपने हिसाब से ठीक ही काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।